रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं टीचर शेख बशीर गवर्नमेंट यूपीएस मीर एंड खान पति से आज आपके लिए सिक्स स्टैंडर्ड की 6th क्लास की जियोग्राफ़ी लेकर हाज़िर हूँ। तो बच्चों, ये आपकी बुक का लेसन नंबर 5 है और इस लेसन का नाम मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ कौन कौन सी हैं। तो बच्चों, आपने पढ़ा है कि अर्थ इज़ ए प्लानिट। अर्थ क्या है बच्चों? ये एक प्लानिट है और 8 प्लानिट्स जो हैं उनमें से ये यूनिक प्लानिट कहलाता है। और ये ऐसा प्लानिट है जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है। और लाइफ एग्जिस्ट करने का मतलब हो गया जहाँ ज़िंदगी है, जहाँ प्लांट्स हैं, जहाँ एनिमल्स हैं और जहाँ ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं। तो बच्चों, अर्थ के बारे में पढ़ने से पहले आपको थोड़ी सी जानकारी अर्थ की होगी है। तो बच्चों, अब आप अपनी सेल फ़ोन के स्क्रीन पे देखें, मैंने अर्थ के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर लें। तो बच्चों, मैंने लिखा है इट इज़ अ यूनिक प्लानिट वेयर लाइफ एग्जिस्ट्स। तो अर्थ एक यूनिक प्लानिट है जहाँ ज़िंदगी मौजूद है, जहाँ प्लांट्स मौजूद हैं, एनिमल्स मौजूद हैं, ह्यूमन बीइंग्स मौजूद हैं। अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। अगर आपको मैं इस तरह लिखूं, अर्थ इज़ इक्वल टू लैंड प्लस वाटर। तो लैंड कितनी है बच्चों? 29% ऑफ द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड। लैंड हो गया खुश्की ज़मीन है, जहाँ उस लैंड में फिर पहाड़ भी आ जाते हैं, सॉइल वगैरह भी आ जाती है। और रिमेनिंग 71% जो है वो वाटर है। तो इट हैज़ एटमॉस्फेयर कंटेनिंग ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। तो अर्थ का एक अपना एटमॉस्फेयर है जहाँ एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं। इन गैसेस में ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, नाइट्रोजन आता है, ये आपको मालूम है। तो बच्चों, अब मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ कौन कौन से हैं? तो बच्चों, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ 3 हैं। एक लिथोस्फीयर है, नंबर 1 इज़ लिथोस्फीयर, नंबर 2 इज़ हाइड्रोस्फीयर एंड नंबर 3 इज़ एटमॉस्फेयर। अगर आपको मैं पूछूं कि नेम 3 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, तो आप वहाँ लिखेंगे आंसर में 3 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ आर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो बच्चों, एक एक करके हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ जो है बच्चों, वो लिथोस्फीयर है। तो लिथोस्फीयर बच्चों, ये लिथोस्फीयर वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड से निकला है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है लिथोस। लिथोस एक ग्रीक वर्ड है और लिथोस का मतलब रॉक्स है। तो रॉक्स का मतलब हो गया स्टोन्स, चट्टाने, पत्थर। तो बच्चों, अब सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ जो है, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। जितना भी अर्थ का सॉलिड पोर्शन है, एक अभी मैंने कहा कि लिक्विड पोर्शन है जिसको आप वाटर कहते हैं। तो ये सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ जो है बच्चों, इसको लिथोस्फीयर कहते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ रॉक्स एंड सॉइल लेयर्स। रॉक्स प्लस सॉइल लेयर इज इक्वल टू लिथोस्फीयर। रॉक्स होगी चट्टानें, फिर सॉइल की जो लेयर्स हैं, मिट्टी की तहें जो हैं, परतें जो हैं, उनको मिलाकर लिथोस्फीयर बनता है। द सॉइल कंटेन्स न्यूट्रेंट्स। ये भी आपको थोड़ा सा जहन में होगा कि सॉइल जो है इसमें डिफरेंट न्यूट्रेंट्स होते हैं और यही न्यूट्रेंट्स जो हैं वो पौधे क्या करते हैं, पौधे उनको जज़ब करके फिर इस्तेमाल करते हैं। व्हेन रॉक्स ब्रेक दे फॉर्म सॉइल। अब सॉइल बच्चों कैसे बनती है ये भी आपको याद रखना है कि जब रॉक्स के ऊपर धूप पड़ती है, सूरज की गर्मी पड़ती है, तो फिर बारिश इसके ऊपर पड़ती है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये क्या हो जाती हैं, ये ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती हैं। और फिर इसके टूटते टूटते फाइन पार्टिकल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे ज़रे बन जाते हैं और यही सॉइल इस तरह ये सॉइल बन जाती है। लेकिन आपको बच्चों याद रखना है कि टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म 1 इंच ऑफ सॉइल। 1 इंच सॉइल बनने में ये रातों रात नहीं बनती है, इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। लिहाजा हमें क्या करना चाहिए कि सॉइल को, लेयर्स ऑफ सॉइल को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ताकि सॉइल जो है ये वॉश ऑफ न हो जाए। और अगर सॉइल वॉश ऑफ होती रही तो फिर बच्चों क्या हो जाएगा, एक दिन ये सारी जो है क्रॉप जहाँ हम उगाते हैं ये डेजर्ट बन जाएगी, क्रॉप्स नहीं उगेंगी।
तो ये बच्चों था लिथोस्फीयर, ये एक डोमेन ऑफ द अर्थ था। अब दूसरा डोमेन ऑफ द अर्थ जो है बच्चों वो हाइड्रोस्फीयर है। तो हाइड्रोस्फीयर बच्चों हुडर एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग वाटर है, उससे निकला है। तो उसका मतलब हो गया, आपको जहन में आ गया होगा कि ये स्फीयर जो है, ये डोमेन जो है, ये लिक्विड पोर्शन ऑफ द अर्थ है, ये वाटर पोर्शन ऑफ द अर्थ है। द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट कंटेन्स वाटर इज़ कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पानी ही पानी है उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। द हाइड्रोस्फीयर, ड्यू टू हाइड्रोस्फीयर अर्थ इज़ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। हाइड्रोस्फीयर की वजह से ज़मीन को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट्स ऑफ वाटर एंड इट्स फॉर्म्स। बच्चों वाटर एंड इट्स फॉर्म्स आपको जहन में रखना है कि वाटर जो है 3 फॉर्म्स में है। वाटर कितनी फॉर्म्स में है? 3 फॉर्म्स में है। एक हो गया सॉलिड फॉर्म ऑफ द वाटर, जिस तरह बर्फ़ है, जिस तरह आइस है। एक हो गया लिक्विड फॉर्म ऑफ द वाटर, वो जो पानी जो आप नल से बाहर कर लाते हो। और तीसरी फॉर्म ऑफ द वाटर जो है वो गैसियस फॉर्म ऑफ द वाटर है, जैसे वाटर वेपर्स हैं। तो हाइड्रोस्फीयर में ये तीनों फॉर्म्स ऑफ द वाटर जो ऑन अर्थ हैं वो आती हैं। The various water bodies like rivers, oceans, lakes, glaciers, underground water and water vapors comprise hydrosphere। तो ये जो मुख्तलफ जो हैं सोर्सेज ऑफ वाटर जो हैं या वाटर बॉडीज़ जो हैं ये हाइड्रोस्फीयर में आती हैं। जिस तरह आपके लेक्स हैं, आपके दरिया हैं, आपके ओशंस हैं, आपके ग्लेशियर्स हैं। तो ये सारे मिलकर हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं। The ocean water is more than 97% and it is salty। याद रखना है बच्चों, ज़मीन पे ओशंस जो आपने पढ़े हैं, 4 ओशंस पढ़े हैं, तो ये 4 ओशंस 97% वाटर कंप्राइज करते हैं। और ये वाटर जो है ओशनिक वाटर जो है साल्टी है, ये इम्प्योर वाटर है, ये हमारे एग्रीकल्चर के यूज़ में नहीं आता है, इसको हम पी नहीं सकते हैं, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। द रिमेनिंग 2.5% ऑफ वाटर इज़ फ्रेश वाटर विच वी यूज़। सिर्फ 2.5% जो पानी है जिसको आप पीते हो, जिससे आप नहाते हो, जिससे आपकी गाय बकरियां वगैरह पीती हैं, मवेशी पीते हैं, प्लांट्स जिसके लिए एरीगेशन के लिए जो पानी आप इस्तेमाल करते हो वो जो सिर्फ 2.5% है। लिहाजा आपको याद रखना चाहिए कि पानी को भी किस तरह हमें जुडिशली यूज़ करना है, बचा बचा के यूज़ करना है। तो अब बच्चों तीसरा डोमेन ऑफ द अर्थ जो है वो एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर क्या हुआ बच्चों? द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ गैसेस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारी ज़मीन के आसपास हवा का एक ग़िलाफ़ है, ए ब्लैंकेट ऑफ अर्थ जो है दैट सराउंड्स अवर दिस अर्थ, blanket of gases that surrounds our earth is called as atmosphere। this thin blanket of air provides us oxygen। तो इसके साथ ही मैंने लिखा है 21%। तो याद रखना है कि एटमॉस्फेयर में हवा में 21% ऑक्सीजन की मिकदार है। एंड अदर गैसेस जिस तरह नाइट्रोजन है 78% है, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% है। तो ये बाकी गैसेस भी हैं, ये सारे गैसेस मिला के एटमॉस्फेयर बनता है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू 1600 किलोमीटर्स अबव द दिस क्या कहते हैं ज़मीन से ऊंचा। अगर हम जाएंगे ऊपर, इसको मेज़र करेंगे तो इतने किलोमीटर 1600 किलोमीटर तक हवा आपको मौजूद मिलेगी, एटमॉस्फेयर मौजूद मिलेगा। वहाँ से आगे स्पेस है, वहाँ कोई हवा वगैरह नहीं है। तो इस लेयर ऑफ द एयर को एटमॉस्फेयर कहते हैं। द एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। अब एटमॉस्फेयर का ये इलाका जिसको आपने पढ़ा कि 1600 किलोमीटर्स तक का ये इलाका फ्राम द लेवल दिस सरफेस ऑफ द अर्थ, ऊपर को जाना है, ये नहीं कि राइट लेफ्ट को जाना है, नहीं, ऊपर को जाना है। तो इतना इलाके
का जो है ये एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर को फिर अगेन डिवाइड किया गया है इनटू मैनी लेयर्स, 5 लेयर्स। एक ट्रोपोस्फियर है, दूसरा स्ट्रेटोस्फियर है, तीसरा मीजोस्फियर है, चौथा थर्मोस्फियर है, और उसके बाद एक्सोस्फियर है। तो आपको याद रखना है कि एटमॉस्फेयर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स, और हर लेयर के आपको नाम याद रखने हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी, कल फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।